नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और वेलकम टेक्निकल गुरुजी एग्जाम में आपका हार्दिक आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप पहले बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सौजन्य SR कोचिंग अजमेर। दोस्तों, SR कोचिंग अजमेर में रेलवे, बैंक, SSC, CGL के बैच शुरू कर दिए गए हैं। अगर आप भी अजमेर में निवास कर रहे हैं या नज़दीक हमारे सेंटर पे के पास में निवास कर रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा मात्र 500 रुपये और आपको मिलेगा, अगर आप चाहें तो प्रति माह शिक्षण संस्थान की सामग्री हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 2 कोडिंग और डिकोडिंग का ये क्लास वीडियो होगा। इसके अलावा जो आज मैंने व्हाट्सएप पर जो शीट भेजी थी उसका सॉल्यूशंस भी आपको इस वीडियो के अंत में ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को ज़रूर देखें और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास नंबर 2 और ये बात है कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास नंबर 2। हमारा रीजनिंग का क्लास नंबर 2 है और टॉपिक का जो नाम है वो है कोडिंग और डिकोडिंग जी। तो सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा साथियों, और अति महत्वपूर्ण मैं प्रश्न कराऊंगा। और मैंने आपको कल वैसे ही बता दिया कि सबसे पहले आपको जब भी ये प्रश्न टॉपिक आता है तो आपको ABCD लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ लिखा मैंने ABCDEFGHIJKL और M। इसी प्रकार NOPQRSTUVWXYZ। सबसे पहले आप जो आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ABCD जरूर लिख लो भाइयों, जल्दी से ABCD लिख लो। और अगर आप ABCD लिख लोगे तो सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे और सारे के सारे प्रश्न मैं जो हल करा रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे। अब देखिए साथियों, प्रश्न दे रखा है। आज का जो प्रश्न नंबर 1 है वो दे रखा है, किसी भी सांकेतिक भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी सांकेतिक भाषा में प्रश्न दे रखा है, किसी भी सांकेतिक भाषा में फील्ड को FIELD फील्ड को किसी भी सांकेतिक भाषा में फील्ड को किसी भी सांकेतिक भाषा में फील्ड को GJM किसी भी GJFME लिखा जाता है किसी भी सांकेतिक भाषा में फील्ड को GJFME लिखा जाता है तो किसी भी सांकेतिक भाषा में FIELD फील्ड को GJFME लिखा जाता है तो सुनीता को SUNITA सुनीता को क्या लिखा जाएगा? तो सुनीता को क्या लिखा जाएगा? मित्रों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न बनता है तो आप कैसे हल करेंगे? सबसे पहले मैंने कल आपको बिल्कुल बेसिक पैटर्न बताया था कि आपको कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो घबराना नहीं है। आपको जो तरीका यूज करना पड़ेगा वो दोनों में बता रहा हूं। किसी भी सांकेतिक भाषा में फील्ड को, तो यहां मैंने लिखा FIELD। किसी भी सांकेतिक भाषा में फील्ड को हम यहां पर लिख रहे हैं GJFME, ये लिख रहे हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैंने यहां फील्ड लिखा और इसके बराबर लिखा GJFME। अब साथियों इसके नीचे भी मैं लिखूंगा GJFME, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधी पकड़ने का तरीका है कि F से +1 चलते हैं तो हमें G नजर आता है, तो यहां F से +1 चला मैं
तो मुझे नजर आ गया है जी। क्या नजर आ गया है? जी। इसी प्रकार देखिए साथियों आई के बाद हमारे पास यहां से जे आ रहा है, तो देखिए साथियों आई से अगर मैं +1 चलता हूं तो जे नजर आता है, तो आई से अगर मैं +1 गया तो मुझे यहां जे नजर आ गया है। इसी प्रकार ई से +1 गया तो मेरे पास नजर आ गया है एफ, तो बिल्कुल ई से +1 गया तो एफ नजर आ गया है। एल से +1 गया तो एम नजर आ गया है, बिल्कुल एल से +1 गया तो एम नजर आ रहा है। इसी प्रकार डी से +1 जाएंगे तो हमारे पास ई नजर आ रहा है। बिल्कुल किसी भी सांग, तो ये सारा का सारा जो पैटर्न है वो +1 वाला पैटर्न है, यानी एफ से अगर मैं एक कदम आगे चलूंगा तो मुझे जी नजर आ जाएगा। आई से एक कदम आगे बढ़ूंगा तो सॉरी आई से जे आ जाएगा, ई से एक कदम आगे एफ आ रहा है, एल से एक कदम आगे एम आ रहा है, डी से एक कदम आगे ई आ रहा है। तो इसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपसे पूछा गया है सुनीता को क्या लिखा जाएगा, तो यहां लिखा SUNITA। अब सुनीता को क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर हमें कमेंट करके बताना होगा। सभी छात्रों जल्दी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। यहां देखिए एस से +1 चलेंगे तो एस से +1 चलने पर हमारे पास टी नजर आएगा, तो यहां लिखा टी। इसी प्रकार यू से +1 चलेंगे तो हमें वी नजर आ रहा है, तो बिल्कुल मैंने यहां लिखा वी। इसी प्रकार एन से +1 चलेंगे तो एन से +1 चलेंगे तो यहां पर देखिए साथियों एन से +1 चलने पर ओ नजर आ रहा है, तो ओ नजर आ गया है। आई से +1 चलेंगे तो यहां पर जे नजर आ रहा है, बिल्कुल जे। और टी से +1 चलेंगे तो यहां पर यू नजर आ रहा है, यू। और ए से +1 चलेंगे तो बी, तो यहां पर इसका जवाब होगा TVOJUB। क्या होगा? TVOJUB। तो पहला प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी भी सांकेतिक भाषा में फील्ड को GJFME लिखा जाता है तो सुनीता को क्या लिखा जाएगा, तो बिल्कुल यहां पर मैंने पूरा पैटर्न हल करा दिया है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल दोस्तों यहां पर जो प्रश्न नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, किसी भी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को EIOWQ लिखा जाता है। किसी भी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को CLER के क्लर्क को EOIWQ लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा उसी सांकेतिक भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा। साथियों अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक पैटर्न पकड़ने का तरीका बता रहा हूं कि कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है सबसे पहले हमें पैटर्न पकड़ना आना चाहिए। तो यहां मैंने लिखा CLERK, किसी भी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को लिखा जाता है EI, तो मैंने इसके नीचे लिखा E, उसके बाद नजर आ रहा O, उसके बाद नजर आ रहा I, तो यहां लिखा मैंने I, उसके बाद नजर आ रहा W और उसके बाद नजर आ रहा है Q। सबसे पहले आप आमने सामने लिख दीजिएगा, बड़ा आसान सा पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए साथियों C से हम E पर जाते हैं, तो C से E पर जाते हैं तो यहां पर देखो C यहां नजर आ रहा है और E यहां नजर आ रहा है, तो C से +1 चलने पर D और +1 चलने पर D से +1 चलने पर E आता है। तो यानी कहने का मतलब हमें C से एक कदम और 2 कदम, C से 2 कदम हमें आगे बढ़ते ही E नजर आता है, तो यहां लिखा मैंने +2। क्या लिखा मैंने? +2। इसी प्रकार L ये नजर आ रहा है और L से 1, 2 और 3 कदम। देखो साथियों L के आगे M आता है, उसके बाद N आता है और उसके बाद O आता है। तो L से अगर मैं 3 कदम आगे बढ़ता हूं, तो L से अगर मैं 3 कदम आगे बढ़ता हूं तो मुझे O नजर आता है। इसी प्रकार E से I आ रहा है, तो देखिए साथियों E से F, फिर G, फिर H और I, तो यहां पर कदम 1, फिर हमने लिखा 2, फिर लिखा 3 और फिर लिखा 4, यानी हमने +4 का इस्तेमाल किया है, तो यहां पर हो जाएगा +4। R से हम जाएंगे W पर, तो देखिए मित्रों R से W पर जा रहे हैं तो R से S यानी 1 कदम, फिर S से T गया 2 कदम, T से U पर गया 4 कदम और 3 कदम, और U से V पर गया 4 कदम और यहां पर गया 5 कदम, यानी मुझे +5 चलना पड़ेगा। तो +5 चलेंगे तो हमारे पास में आ गया W। इसी प्रकार K से Q की बात कर रहा है, तो K से Q पकड़ लेते हैं। K नजर आ रहा है ये से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमने सोचा कि यहाँ पर +6, यानी साथियों यहाँ पर जो पैटर्न हमारे पास आया है वो आ गया +2, +3, +4, +5 और +6। अब आपसे पूछा गया टेबल का कोड क्या होगा, तो मैंने लिखा TABLE। अब इस आपसे पूछा गया साथियों टेबल का कोड क्या होगा, तो इसी प्रकार हमें हल करना होगा। T से +1 चलते हैं, सॉरी T से +2 चलते हैं, तो T से +2 चलने पर हमारे पास में V नजर आता है, तो यहां मैंने V लिखा। इसी प्रकार A से 3 कदम आगे बढ़ेंगे
तो 1 2 और 3 यहां पर आ जाएगा अपने पास में डी। तो ए से 3 कदम आगे बढ़ा तो मेरे पास आ गया डी। बी से 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 हमारे पास में आ जाएगा एफ। तो बी से 4 कदम आगे बढ़ने पर हमारे पास में आ गया है एफ। इसी प्रकार एल से 5 कदम आगे बढ़ेंगे तो एल से 5 कदम आगे बढ़ने पर एम एन ओ पी क्यू, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा क्यू। इसी प्रकार ई से हम 6 कदम आगे बढ़ेंगे तो ई से 6 कदम आगे बढ़ने पर एफ जी एच आई जे के, तो यहां पर आ जाएगा के। तो दोस्तों इस प्रश्न टेबल का जो जवाब होगा वो होगा वी डी एफ क्यू के। तो सभी छात्रों ने जिन्होंने इसका जवाब सही दिया है बहुत अच्छी बात है, और जिनको अभी तक पैटर्न पकड़ में नहीं आया है वो एक बार इस प्रश्न की कॉपी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 नजर आ रहा है कि किसी भी सांकेतिक भाषा में स्टैम्प को टी वी बी ओ क्यू लिखा जाए तो ब्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो मित्रों यहां पर अगर अपन बात करते हैं, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनेगा तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है स्टैम्प, तो यहां पर लिखा STAMP, और स्टैम्प को यहां लिख रहा है, ये स्टैम्प को लिख रहा है टी, तो यहां लिखा मैंने TVBOQ। सबसे पहले एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न आता है बहुत आसान सा तरीका मैं बताऊंगा, और इस आसान से तरीके से आप पकड़ सकते हो। एक बार तो मैंने यहां पर इसको लिख दिया और एक बार जस्ट सामने मैंने लिखा TVBO और Q। देखिए साथियों S से +1 चलेंगे तो मेरे पास T नजर आने की संभावना है। देखिए S से +1 चला तो मेरे पास T मिल गया है, मिल गया ना। इसी प्रकार T से +1 चलूंगा तो T से +2 चलूंगा, बिल्कुल T से +2 चला तो मेरे पास V मिल गया। T से +2 चला तो V मिल गया। इसी प्रकार A से मैं +1 चला तो मेरे पास B मिलता है, और M से +2 चलना पड़ेगा, इसका मतलब M से +2 चलना पड़ेगा तो हमारे पास O नजर आता है। इसी प्रकार P से +1 चलूंगा मैं तो मेरे पास नजर आ जाएगा क्यू। क्या नजर आएगा? क्यू नजर आएगा। तो इसी पैटर्न को अगर मध्य नजर रखते हो, अब मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं। पैटर्न अपन ने पकड़ लिया है कि +1 +2 +1 +2 ये वाला पैटर्न यूज हुआ है। तो यहां पर आपसे पूछा गया ब्रेन का कोड क्या होगा, तो ये लिखा BRAIN। तो दे के साथ यो B से +1 चलेंगे तो B से +1 चलने पर C नजर आता है, तो यहां मैंने लिख दिया C। क्या लिखा है? C। इसी प्रकार R से +2 चलेंगे तो R से +2 चलने पर हमारे पास T नजर आता है, ये R से +2 चलने पर मेरे पास नजर आ गया है T। आ गया सभी को। इसी प्रकार A से +1 चलेंगे तो A से +1 चलने पर हमारे पास नजर आता है B, तो A से +1 चलने पर हमारे पास आ गया B। इसी प्रकार I से +2 चलेंगे तो I से +2 चलने पर हमारे पास आ जाता है K। तो देखिए I से +2 चलने पर K आ गया है। तो इसी प्रकार N से +1 चलेंगे यहाँ पर, और N से +1 चलेंगे तो O आ जाएगा। तो हमें सही ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा CTBKO। किसको चयन करना पड़ेगा? CTBKO को। तो प्रश्न संख्या 3 आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 दे रखा किसी भी सांकेतिक भाषा में ब्लड को, तो यहां मैंने लिखा BLOOD। किसी भी सांकेतिक भाषा में ब्लड को EIRLG लिखा जाता है। तो बिल्कुल मैंने यहां लिख दिया है बराबर का चिन्ह करके EIRLG। बिल्कुल किसी भी सांकेतिक भाषा में ब्लड को EIRLG लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है पीरियड्स को क्या लिखा जाएगा, यानी PERIOD पीरियड्स को क्या लिखा जाएगा। किसी भी सांकेतिक भाषा में BLOOD को EIRLG लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है PERIOD को क्या लिखा जाएगा। साथियों अगर एग्जाम में ये प्रश्न बन जाता है तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल आपको ट्रिकी पैटर्न के माध्यम से मैं बता रहा हूं। B से आप E को पकड़ लीजिएगा। तो यहां पर B से E को पकड़ने के लिए +1 +2 और +3 कदम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर लिख दिया मैंने +3। क्या लिखा साथियों? +3। इसी प्रकार हम L से I पर जाएंगे। तो L से I पर जाते तो देखिए साथियों L ये रहा ये, और L से I पर जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा? L से I पर। तो L से I पर देखिए +1 +2 और +3, यानी -1
-2 और -3 तो मैंने यहाँ लिखा -3। यानी अभी तक जो हम पैटर्न कर रहे थे वो सेम पैटर्न चल रहे थे, या तो बढ़ते हुए क्रम में चल रहे थे या सेम पैटर्न यूज कर रहे थे। लेकिन अब जो हमारे पास नया पैटर्न आया है वे आ गया है +3 और -3। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी पैटर्न यूज हो सकता है, +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। यानी एक बार आगे बढ़ता हुआ क्रम आ सकता है, एक बार घटता हुआ क्रम आ सकता है। तो यहाँ पर -3। अब इसी प्रकार हम O से R पर चले जाते हैं। तो O से R पर जाते हैं तो देखिए साथियों +1 +2 और +3। तो वहां पर मेरे पास आ गया +3। इसी प्रकार हम O से L वाला पैटर्न यूज करते हैं। तो देखिए साथियों -1 -2 और -3। तो वहां पर मेरे पास हो जाएगा -3। इसी प्रकार D से हम पैटर्न को यूज करेंगे तो D से मेरे पास +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +3। तो इसका जो पैटर्न मिला है वो मिला है +3 -3 +3 -3 और +3। तो आपसे पूछा गया है PERIOD, आपसे ये पूछा गया कि PERIOD को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए साथियों हम +3 चलेंगे तो +3 चलने पर P से +3 चलने पर आता 1 2 और 3। तो यहां पर हमारे पास S आ जाएगा। अब E से -3 चलेंगे तो E से -3 चलने पर देखिए 1 2 और 3, यानी मेरे पास आ जाएगा यहां पर B। इसी प्रकार R से +3 चलेंगे तो 1 2 और 3। तो यहां पर मेरे पास हो गया U। इसी प्रकार I से -3 जाएंगे तो I से -3 जाएंगे तो 1 2 और 3। यहां पर मेरे पास हो जाएगा F। क्या हो जाएगा साथियों? अब इसी प्रकार I से -3 चला तो मेरे पास F आ गया। इसी प्रकार O से +3 चलेंगे। देखिए साथियों +3 -3 +3 -3। तो O से +3 चलेंगे तो O से +3 चलेंगे तो देखिए साथियों 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास R आ जाएगा। और D से -3 चलेंगे तो 1 2 और 3। यहाँ पर हमारे पास A आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा SBUFRA। क्या होगा? SBUFRA। तो आगे सभी को समझ में? यानी मैंने अभी तक 4 प्रश्न अभी इसके करा दिए हैं। 5वां प्रश्न मैं आपको कराता हूं और उसके बाद जो आज व्हाट्सएप पर जो सीट भेजी थी उसके सॉल्यूशन हल करके बता रहा हूं। आज जो सीट का रिप्लाई कमेंट किया है उसमें जो जिन जिन छात्रों ने रिप्लाई किया है उनके बारे में एक बार पढ़ के बता देता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज की जो व्हाट्सएप पर मैंने क्विज भेजी थी उसका सॉल्यूशंस मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। यहाँ प्रश्न दे रखा है कि यदि प्लस का अर्थ भाग हो, माइनस का अर्थ गुणा हो और गुणा का अर्थ माइनस हो और भाग का अर्थ प्लस हो, तो दोस्तों एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्विज के रूप में मैंने सेट अपडेट कर रहा हूँ वापस। पहले भी मैंने जब लोको पायलट के जब बैच चल रहे थे और एनटीपीसी वाले बच्चों के जब इससे पहले लोको पायलट का जब पेपर हुआ था 2018 में, बिल्कुल हमने क्विज सेट रखे थे और 100 हमने क्विज सेट के माध्यम से बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए ही हमने स्टडी प्लान तैयार करवाया था। इसी स्टडी प्लान को हमने आज से शुरू कर दिया है। आज हमारे ग्रुप में सीट भेजी गई थी। कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई भी किए थे और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं किए थे। तो मैं तो उम्मीद यही करता हूं साथियों कि अगर मैं ग्रुप में कोई भी स्टडी मटेरियल डालूं तो आप उसे एक बार ज़रूर चेक करें। मैं ग्रुप के अंदर कोई भी अगर वीडियो लिंक शेयर करता हूं तो आप एक बार ज़रूर शेयर करें और उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि प्लस का अर्थ भाग है। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन लिखी गई है सबसे पहले आप उस इक्वेशन को एक बार उतार लीजिएगा। इस इक्वेशंस को उतारने के बाद सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गणित का नहीं है, रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए साथियों सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर चिन्ह नजर आ रहा है, भाग का चिन्ह नजर आ रहा है। तो हम कंडीशन पढ़ते हैं, भाग का अर्थ होता है प्लस, यानी भाग की जगह प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। तो ये मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया भाग की जगह। उसके बाद अगला चिन्ह माइनस का आ रहा है। तो आप पूरे प्रश्न को पढ़ने पर आपके सामने नजर आता है कि माइनस का अर्थ गुणा होता है, यानी जब माइनस नजर आ रहा है वहां गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। तो माइनस की जगह मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया और इंटू 4 ऐसा कैसा लिख दिया। उसके बाद यह प्लस का चिन्ह आ रहा है तो प्लस वाली कंडीशन ये रही, प्लस का अर्थ भाग होता है। तो यहाँ प्लस का अर्थ भाग होता है तो भाग का चिन्ह लगा दिया और 2 मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। अब यहाँ पर गुणा आ रहा तो गुणा का अर्थ माइनस होता है तो माइनस का मैंने 4 लिखा है। सबसे पहले आपको जो ये प्रश्न दे रखा है इस प्रश्न का जो फॉर्मेट है आपको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न हल हो जाएगा। यानी हमारी जो प्रश्न का ऊपर लैंग्वेज दिख रहा है वो दे रखा है कि भाग का अर्थ प्लस होता है माइनस का अर्थ गुणा होता है, प्लस का अर्थ भाग होता है, गुणा का अर्थ माइनस होता है। तो निम्न समीकरण को हल कीजिएगा। यहाँ पर ये समीकरण दे रखे हैं, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। सबसे पहले आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा और नियम होता है बोर्ड मास का नियम। तो यहाँ लिखा मैंने बोर्ड मास।
देखिए साथियों, इस प्रश्न में कहीं भी ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा तो बी का अर्थ होता ब्रैकेट, यानी यहाँ पर बी नजर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, काट दीजिएगा। ओ का मतलब होता का, के की, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, काट दीजिएगा। अब सबसे पहले पार्ट नजर आता डी, डीवी का मतलब होता डिवीजन भाग, एम का मतलब होता मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब होता एडिशन जोड़, और एस का मतलब होता सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। तो हमें सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हमें सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। यानी हमने 4 के अंदर 2 का भाग दिया, तो 4 के अंदर 2 का भाग दिया तो हमारे पास आता 2, तो मैं लिखूंगा 16 + 8 × 2, ठीक है, और माइनस का 4 आता है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कैसा आ रहा, तो मल्टीप्लाई कैसे, आप इसे गुणा कर दीजिएगा। 8 दूनी होता हमारे पास 16, तो हम इसको लिखेंगे 16 + 16 माइनस का 4। अब देखिए साथियों, 16 में से 4 गया तो मेरे पास बचेगा 12, तो 12 में इसमें ऐड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 28, यानी पहले प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 28 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 28। हाँ साथियों, प्रश्न संख्या 2 की बात कर दे तो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया W का अर्थ होता है भाग, गुणा का अर्थ होता है प्लस, सॉरी, W का अर्थ होता है भाग, X का अर्थ होता है प्लस, Y का अर्थ होता है माइनस, Z का अर्थ होता है प्लस। तो आपको इस समीकरण को हल करना है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैंने लिखा ऐसा कैसा 28, और यहाँ पर Z नजर आ रहा है, तो Z का अर्थ होता है यहाँ पर दे रखा है प्लस, तो मैं यहाँ प्लस का चिन्ह लगूंगा। फिर ये 3 ऐसा कैसा आ रहा है, अब आगे Y नजर आ रहा है, तो Y का अर्थ क्या होता है, Y का अर्थ होता है माइनस, तो यह माइनस का चिन्ह यूज करूंगा। अब 4 को मैं ऐसा कैसा लिखूंगा। आगे आ रहा X, X का अर्थ होता है प्लस, तो यहाँ मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, और 12 को मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। उसके बाद आ रहा W, W का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पर मैंने भाग का चिन्ह लगा दिया इसकी जगह, ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह यूज कर लिया और ये भाग का चिन्ह आ गया और 6 लिख दिया। अब देखिए साथियों, बोर्ड मास का नियम बताता है कि सबसे पहले भाई डिवाइड करो, तो 12 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास में 2 आता है, प्लस 4 को मैं ऐसा कैसा लिखूंगा, माइनस 3 को मैं ऐसा कैसा लिखूंगा, प्लस के 28 को मैं ऐसा कैसा लिखूंगा। अब देखिए साथियों, प्लस वाली संख्या को जोड़ते हैं, तो 28 में अगर अपन 3 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 31। कितना आता है, 31। अगर 31 में अगर अपन 2 जोड़ते तो हमारे पास आता है 33। अगर 33 में से 4 घटा देते तो हमारे पास आता है 29। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 29। हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है। प्रश्न संख्या 3 में हमें दे रखा चिन्ह को यूज करना होगा। प्लस की जो जगह है वह माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस की जगह गुणा लिखना पड़ेगा, भाग की जगह प्लस वाला चिन्ह यूज करना पड़ेगा और गुणा की जगह भाग वाला चिन्ह यूज करना होगा। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दे रखा, आपको इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हल करना पड़ेगा। तो फटाफट से आपको अगर ये प्रश्न का जवाब आता तो जल्दी से हल कर दीजिएगा। मित्रों, यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले चिन्ह गुणा नजर आ रहा है। अब देखिए, गुणा की जगह अपन कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, भाग का चिन्ह यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा गुणा की जगह भाग का चिन्ह अपन यूज करेंगे, तो मैं लिखूंगा 10 और भाजक यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद यहां भाग का चिन्ह नजर आ रहा, तो भाग की जगह प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, तो प्लस का 3 लिखेंगे। देखो, चिन्ह बदलना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप इस प्रश्न को ऐसे उठाकर गणित जैसे हल कर दो। ये रीजनिंग है भैया, और रीजनिंग बोल रहा है कि प्लस को माइनस बोलते हैं, माइनस को गुणा बोलते हैं, भाग को प्लस बोलते हैं और गुणा को भाग बोलते हैं। तो इस प्रकार हमें चिन्ह यूज करना पड़ेगा।
यहाँ पर 2 नजर आ, माइनस का चिन्ह आ रहा, माइनस को अपन गुणा लिखेंगे तो ये गुणा 2 लिख दिया है। यहाँ प्लस नजर आ रहा, प्लस को मैंने माइनस करना पड़ेगा तो माइनस का 3। अब देखिए साथियों बोर्ड मास का नियम सबसे पहले बताता है कि 10 में 5 का भाग दो, तो ये आ जाएगा अपने पास 2। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 6 माइनस का 3, 6 और 2 हो गया 8, 8 में से 3 घटाया तो इस प्रश्न का जवाब होगा 5। बिल्कुल प्रश्न का क्या जवाब होगा? 5 होगा। हाँ भाई, अगला चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपको इसका सॉल्यूशन करके बताना होगा कि क्या आता है। देखिए साथियों, सबसे पहले आप चिन्ह को जरूर पढ़ लीजिएगा। किसी भी सांकेतिक भाषा में प्लस का अर्थ होता है गुणा, प्लस का अर्थ होता है गुणा। इसी प्रकार दे रखा है माइनस का अर्थ होता है भाग, माइनस का अर्थ होता है भाग, गुणा का अर्थ होता है माइनस और भाग का अर्थ होता है प्लस। तो आपको इस निम्न समीकरण को हल करना होगा। फटाफट से हल करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखिए पूरे प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा। किसी भी सांकेतिक भाषा में प्लस का यानी प्लस का अर्थ गुणा होता है, माइनस का अर्थ भाग होता है, गुणा का अर्थ माइनस होता है और भाग का अर्थ प्लस होता है। तो निम्न समीकरण को हल कीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर अपन हल करते हैं। देखिए साथियों, बहुत आसान पैटर्न में पूरा क्लियर करके बताऊंगा। सबसे पहले इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह नजर आ रहा है। अब देखो प्लस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? गुणा लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 9 गुणा 8। उसके बाद यहाँ भाग का चिन्ह आ रहा है। देखो बेटा, भाग के चिन्ह को अपन प्लस लिख सकते हैं, तो ये प्लस का मैंने 8 लिख दिया है। बिल्कुल यहाँ प्लस है, भाग की जगह प्लस तो प्लस, और ये 8 मैंने। अब बेटा यहाँ माइनस का चिन्ह नजर आ रहा है, माइनस की जगह भाग का चिन्ह लिखेंगे तो भाग, और ये लिख दिया 4। गुणा की जगह अपन माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, ये माइनस का 9। बोर्ड मास का नियम सबसे पहले बताता है कि आप इसको हल करो। किसको हल करना है? इसको हल करना है। तो 8 में अगर अपन 4 का भाग देंगे बेटा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर वापस 2, और ये अब इसको गुणा करेंगे, 9 8 होता बेटा 72। तो ये हो गया 72, 72 प्लस 2 माइनस का 9। ठीक है। अब देखिए साथियों, 72 में 2 जोड़ेंगे 74 आता है। कितना आता है? 74। और 74 में से 9 घटा दीजिए। तो 74 में से अगर अपन 9 घटाते हैं तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप 4 घटा दीजिए 70 से, और फिर 5 घटा दीजिए, हमारे पास हो जाएगा 65। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 65। तो बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने सही जवाब दिया बहुत अच्छी बात है। आज की सीट भेजी गई थी, उसमें इस प्रकार के 10 प्रश्न थे। अब 500 प्रश्न और मैं करवा देता हूँ। हाँ भाई, 500 प्रश्न नजर आ रहा है कि P का अर्थ भाग होता है, Q का अर्थ गुणा होता है, R का अर्थ प्लस होता है और S का अर्थ माइनस होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्न समीकरण को हल कीजिएगा। बिल्कुल आपको समझ में नजर आ रहा है। P का जो अर्थ है भाग होता है, Q का अर्थ गुणा होता है, R का अर्थ प्लस होता है, S का अर्थ माइनस होता है। तो आपको इस समीकरण को हल करना होगा, कहीं टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर Q नजर आ रहा है, तो Q का अर्थ क्या होता है? गुणा होता है। तो मैंने लिख दिया 18 गुणा 12। फिर यहाँ P नजर आ रहा है, P का अर्थ होता है भाग होता है, तो ये भाग 4। फिर R नजर आ रहा है, R का अर्थ प्लस होता है, तो प्लस का 5। फिर S नजर आ रहा है, S का अर्थ माइनस होता है, तो माइनस का 6। सबसे पहले बोर्ड मास नियम यहाँ पर लगा देंगे। तो हमने 12 में 4 का भाग दिया, हमारे पास आ जाएगा 3। तो अब 18 को 3 से गुणा करेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 54। तो यहाँ पर हो जाएगा 54 प्लस का 5 और माइनस का 6। तो 54 में 5 जोड़ेंगे, हमारे पास होता है 59। 59 में से 6 घटा दें, हमारे पास हो जाएगा 53। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 53। तो आगे सभी को समझ में। तो दोस्तों, ये जो 10 प्रश्न मैंने आज भेजे थे, जिसमें से 5 प्रश्न मैंने हल करा दिए, 5 प्रश्न हल कर लिए, आपने सीख लिए होंगे, तो बाकी 5 जरूर हल कर लेना।